जिसकी लड़ाई थी वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि अपने मन से मन गढ़ंत कहानी बना के सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और हमको आके लोग बोल रहे हैं। हमने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ चीज़ों को, जो चीज़ें जो क्वेश्चन मार्क लगे थे उस पर मैंने सिर्फ बात की है। तो इलाज ही किसी का नहीं है, जाहिर सी बात है। तो सब अपने अपने पॉइंट को लेके डटे रहो। जैसे आप नहीं सुधर सकते तो हम भी नहीं सुधर सकते। हमसे भी कोई उम्मीद मत लगाना कि कोई कसम दिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई मुझे भी जीने का अधिकार है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ जिस तरह से आप हो। तो मुझे बंद करवाने की कोशिश मत करिए। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मुझे भी जो करना है करने दीजिए, है ना। हेलो एवरीवन। आप लोगों को बताने के चक्कर में मैं भूल ही गई अपना वर्ड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। अगर हमारे वीडियो जिसको पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अभी कामिनी जी के घर का जो कंट्रोवर्सी था, उन्होंने जो बोलना था एक एक वीडियो करके डाल दिया। उसके बाद से कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ। हाँ, कमेंट के थ्रू कुछ कमेंट आ रहे हैं इनके वीडियो पे, तो वो लोग पिन कर दे रहे हैं जो इनके हिसाब से बातें हो रही हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि कामिनी जी अपने मायके में गई हैं, तो मायके में भाभी और ननद के ऊपर उठ रहे हैं सवाल। कामिनी जी की जो भाभी हैं, जब कामिनी जी पहली वीडियो डाली थी मायके की, उसमें उनकी भाभी दिखी ही नहीं, सिर्फ बच्चा दिखा। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने ये दिमाग लगा लिया कि भाभी से इनकी अनबन चल रही है। चलो, ये तक बात ठीक थी। फिर उसके बाद से जब कामिनी जी ने दूसरे दिन अपनी भाभी को दिखाया वीडियोज़ में, जिसमें भाभी को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो खुश नहीं नज़र आ रही हैं, भाभी को वो ज़बरदस्ती अपने वीडियो में लाई हैं लोगों को दिखाने के लिए। ये भाभी ननद का जो प्यार है दिखावा वाला है। ये क्या है? मतलब एक इंसान अगर करे तो, ना करे तो भी दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई दिक्कत है, लेकिन बाहरी वालों को ज़्यादा इनके रिलेशनशिप से मतलब है। आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, इसमें ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि कामिनी जी अपने भाभी से क्यों नहीं बात करें, फिर भाभी को लाई तो ज़बरदस्ती। मैंने तो देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों भाभी और ननद अच्छे से होली एंजॉय की। अभी भाभी और ननद गिफ्ट लेने गई थी, ज्वेलरी लेने गई थी, जिसमें काफ़ी खुश कामिनी जी की जो भाभी हैं वो लग रही थी। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है उनके मायके में या जो भी है ससुराल में भी उन्होंने कुछ ऐसा उसके बाद से कोई बात नहीं डाला कि जिससे कि उम्मीदें लगा सके इंसान। बस कुल मिला जुला के है कि इंसान अपने मन से जो भी देख रहा है, अब इसी से ये कर सकते हो उम्मीद। अब उम्मीद लगा दीजिए कि किसी का सोच हम नहीं बदल सकते, है ना। अब सोचने वाला वीडियो में से भी एक एक पॉइंट निकाल के सोच रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे कुछ लोगों की बात करूँगी, बिना बात का चीज़ों को यहाँ पे ला के रख रहा है, जो कि उनकी बातों से कोई रिलेट नहीं कर रहा है। अब जब बातें क्लियर हो ही गई हैं कि देवरानी नीचे रहेगी और जेठानी ऊपर आएगी, तो भाई कोई किसी के लिए फ्री में तो फर्नीचर बनवा के देगा नहीं, है ना। देवरानी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, वो अब भाई इससे तो कोई परे नहीं है कि दोनों ने अपना अपना साइड डिसाइड कर लिया कि हाँ उसको ऊपर रहना है, हमको नीचे रहना है। तो जो नीचे रहेगा चाहे ऊपर जो भी रहेगा, वो पर्सन अपना ही बनवाए ना। आजकल के ज़माने में जो कलयुग है, इसमें कौन ऐसा भाई है कि ये इतना भाई से प्रेम है कि दूसरे का फ्लोर बनवा के, अपना तो खुद ही बनवा रहा है, दूसरे का भी बनवा के देंगे। इतना भाईचारा यहाँ पे उम्मीदें नहीं लगाओ आप लोग। जो भी है वो अपना करे हैं। देवरानी ने अपना फर्नीचर बनवाया है, ऐसा नहीं है कि वो बनवाई है तो उसका क्यों नहीं बनवाई। तो भैया अगर जेठानी भी बनवाती ना, मैं यहाँ पे क्लियर कट बात कर रही हूँ कि जेठानी भी अगर अपना फर्नीचर बनवाती ना तो देवरानी को नहीं बनाती। तो इतना भगत कोई भी नहीं है, तो इतना उम्मीदें क्यों लगा के आप लोग बैठे हो और ये सब चीज़ें आप लोग आके बोल रहे हो। फर्नीचर की बात तो भाई क्लियर कट है। कौन है ऐसा कि जो दूसरे के लिए बनवा के गिफ्ट में दे दे? चलो ठीक है, वो चाहे जितना भी गरीब है, चाहे जितना भी अमीर है, कोई ना जेठानी बनवा के देती देवरानी को, ना देवरानी ने बनवाया है तो उसके लिए बनवाया है। क्लियर हो गया ये सब बात। आजकल मैं बातों को जो कमेंट आ रहे हैं उस पर रख रही हूँ, ना कि किसी के। अच्छा, कुछ लोग आके कह रहे हैं कि तुम तो घर में फूट डाल रही हो। भाई साहब, मैं क्या ऐसा बात कर दी हूँ कि फूट डालने वाली बात कर दी? ऑलरेडी उनके घर में फूट पड़ गया है, तो क्या वो मेरी वजह से पड़ा है? ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच दर्शाती है कि दूसरे के घर में तुम आग लगा रही हो, मेरी वजह से आग लगा है उनके घर में।
कि जैसे सब इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं उसी तरह से हम भी बात कर रहे हैं, बात करने का राइट सबको है। तो ये हमारी नहीं, जो जैसा कहता है ना उसकी मानसिकता वैसी ही रहती है। तो अपनी सोच को यहाँ पे मेरे वीडियो में आके दर्शाता है। हम वैसे नहीं है, लेकिन आप लोग वैसे हो जो कमेंट करके जाते हो वैसा, है ना। तो कमेंट को तो ध्यान देना नहीं चाहिए। मैं ऐसे लोगों को डायरेक्ट हाइड कर देती हूँ। देखो, मुझे छुपाना नहीं है। जो चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल है उस चीज़ को सुनना भी पसंद नहीं है, और ना ही उस चीज़ के बारे में जिक्र करती हूँ। जो गंदगी आके जबरदस्ती मुझे गाली देना, ये करना वो करना, तो उसको कौन सुनेगा भाई। एक बार आप सुनोगे ना, एक बार जवाब दोगे, अगर जवाब दे दो तो फिर दूसरा जवाब मिल जाता है। तो ऐसे लोगों से फालतू में अपनी जबान खराब करने से अच्छा सीधे उनको हटाओ। वो मेरी वीडियो तो देख सकते हैं लेकिन मुझे कमेंट नहीं कर सकते, और इसमें कोई वो नहीं है। कोई कहेगा ना, नहीं हम डिलीट नहीं करते हैं, इतना कहाँ मुझे टाइम है। बिल्कुल डिलीट नहीं, हाइड हम करते हैं, और हाइड करते हैं तो उसका कमेंट भी डिलीट होता है। तो ये आप लोग दिमाग में मत रखिए कि मैं कमेंट डिलीट करती हूँ, नहीं, सीधे हाइड करती हूँ। और हाइड करने से डिलीट भी आपका गायब हो जाएगा, और आपका चैनल भी, सिर्फ आप वीडियो देख सकते हो, मेरे पे कमेंट नहीं कर सकते हो। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। अगर आप लोग ऐसा सोच भी रहे हो कि आके गंदगी बक के जाएं और फिर दोबारा वो टाइम मैं दूं, तो वो टाइम मैं नहीं देने वाली हूँ। क्योंकि मुझे बेवजह किसी से बात विवाद नहीं करना। मेरा जो काम है, जो चीज़ें चल रही हैं उस पर अपना सोच आप लोगों के बीच में रखना है। बस इतना ही है कि बस मेरी अगर सोच गलत है तो आप लोग बताओ कि दीदी हाँ आपने ऐसा नहीं। कई बार होता है कि हाँ मुझे रियलाइज़ होता है। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो बहुत लोगों का ये है कि कौन सही है कौन गलत है। देखो, हम लोग डिसाइड करने नहीं बैठे हैं, या हम लोग जज नहीं है। उनकी फैमिली है, वो खुद हैं। हम लोग तो वही देखे हैं जो हम लोगों को वीडियो में दिखाया गया है। तो इसके हिसाब से तो मैं दोनों को ही गलत कहूँगी और दोनों को ही सही कहूँगी। कहीं कहीं एक गलत है तो कहीं कहीं दूसरी गलत है। तो हम सिर्फ वीडियो के बारे में बात करेंगे, ना कि उनसे रिलेटेड जो मेन मुद्दा है उस पर हम उनके घर में वाली बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके हिसाब से मैं यही कहूँगी कि हमें नहीं डिसाइड करना, ये आपस में डिसाइड करेंगे कौन सही है कौन गलत है। ये आपस में जान रही होंगी, इनके घर वाले जान रहे होंगे। कोई कह रहा है कि पैसा, सास ससुर पैसा देख के छोटे को दिए हैं सपोर्ट, बड़े वाला गरीब है, कम पैसा कमाता है इसलिए। तो उसी में किसी ने देवरानी के वीडियो में आके कमेंट कर दिया, उसको देवरानी ने पिन कर दिया। तो पिन करने का मतलब है कि आपके हिसाब से जो कमेंट करता है उसको आप पिन कर देते हो। तो उसमें लिखा था कि पैसा आप लाख दे दो और आप उसको रिस्पेक्ट ना दो तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो बिल्कुल मैं ये एग्री करती हूँ कि बिल्कुल आप पैसे पे कोई भी नहीं बिकता है जब तक कि आप रिस्पेक्ट ना दो। तो यहाँ तो रिस्पेक्ट मैंने कामनी जी का भी देखा है कि उनका सास ससुर के प्रति भी रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है। वो जितना एकदम सहेलियों टाइप में रहती थी उससे पहले, जब भी, अब चीज़ें जो भी हैं थोड़ा सा उलझ गई हैं, लेकिन उनका तो इतना हम लोगों ने देखा कि रिस्पेक्ट कम नहीं है अपने सास के प्रति, ससुर के प्रति। तो ये कोई बोले कि रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, ये एग्री नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है यहीं पे। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि दूसरी वाली देवरानी रिस्पेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल वो उसका भी दिखता है रिस्पेक्टफुली। तो आखिर में यहाँ पे बात कहाँ से आ गई। तो चलिए, हमको जो चीज़ें समझ में आती हैं मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। जो नहीं समझ में आती है तो उससे हमें बोलना भी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों की बातों का जवाब मिल गया होगा। और फिर उम्मीद है कि जो लोग ऐसा सोचेंगे भी बोलने का, वो मत सोचिएगा। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही बोलती हूँ ना ही मैं सुनना भी पसंद करती हूँ। एक दो बार एक दो लोगों को मैंने अवसर दिया है, क्योंकि वो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं। पुराने चीज़ों को ज़रूरी नहीं है यार कि हम सबके हिसाब से, जैसे हमारा कोई फेवरेट व्यूवर्स है और हमेशा कमेंट करता है कि हाँ उसके हिसाब से जैसी चीज़ें मैं बोलती हूँ तो वो उसके हिसाब से सोचता है, तो मुझे तब तक लाइक करता है, शेयर करता है। उसके बाद से जैसे ही मैं दूसरा टॉपिक लाती हूँ और उसके हिसाब से चीज़ें नहीं रहती हैं तो तुरंत भड़क जाता है कि आप गलत हो, ये है, ऐसा नहीं। तो भाई हम इससे भगते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे दोनों की सोच मैच कर रही है और दूसरे टाइम पे दोनों की सोच मैच करे।
नहीं कर सकती हम, तभी तो अलग अलग इंसान है। तो इसका क्या मतलब कि एक दूसरे को हम लोग गाली गलौज और आप हमको उल्टा सीधा बोलने लगे, तब तो आप इंसान ही नहीं हो यार। आप ऐसा सोच कैसे लिए कि हमारी सोच जैसी चल रही है वैसा सामने वाला भी बोले, हर जगह आपका आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा ना भाई। हमारी सोच अलग है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपका सोच मेरे से मैच करता हो। तो कहीं कहीं मैं अपने पॉइंट को बोलती हूँ, तो इसका क्या मतलब कि आप लोग आके और गलत सलत बोलने लगोगे, तब तो फिर आप सच्चे व्यूवर्स नहीं हो। ठीक है, ये मानती हूँ कि हाँ नहीं आपसे मैच करता है, आप उस पॉइंट को छोड़ दो या नहीं, तो एकदम जैसे ना कि दुश्मनी टाइप में बोलने लगते हैं। ऐसा तुम ये तो तुम तो वो उसको सपोर्ट करती थी, तुम इसको वो करती थी, ये क्या है भाई। अरे था एक टाइम पे जब लोग अच्छे लगते थे, जब आपकी हर चीज पे तो हाँ में हाँ नहीं मिला सकते ना, आपकी गलत चीज़ों में भी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा प्लीज़ आप लोग मत करिए। जो लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका और मेरा सोच एक टाइम पे मिल सकता है, ये मानती हूँ, लेकिन हर टाइम पे मिले ये भी नहीं है। तो उस टाइम पे अगर जिस टाइम पे नहीं मिलता है उस टाइम पे इसका तो ये मतलब नहीं ना कि आप लोग मेरे से अगेंस्ट हो जाओ। या मैं तो ये हर रिएक्शन वीडियो वालों को कहती हूँ कि जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, हम जैसा बनाते हैं उसके अपोजिट कोई बनाता है, तो इसका क्या मतलब कि हम एक दूसरे के, हम न जानते हैं न किसी को समझते हैं, तो दुश्मन बन जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये सोच के रह देती हूँ कि हो सकता है उनकी सोच ऐसी देखती हो। मैं किसी को भी यहाँ पे कभी भी बुरा नहीं मानी हूँ, ना ही मेरी वीडियो अगर किसी को जाती है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा सोचा करिए कि हाँ अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी सोच से यहाँ पे पॉइंट देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती होगी। अगर आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।